आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में राहुल का आज बड़ा शो, 117 उम्मीदवारों संग स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्था। खान सर समेत कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ केस दर्ज, पटना के हॉस्टलों में छापेमारी। आजादी के बाद पहली बार लाल चौक के घंटाघर पर लहराया तिरंगा। 30 साल पहले पीएम मोदी भी फहरा चुके हैं राष्ट्रीय ध्वज। चेले की दबंगई, हरीश रावत पर भारी। ठंड से फिलहाल राहत नहीं, उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। 24 घंटे में 2,84,000 नए कोरोना केस। नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक, दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप। अमेरिका की चेतावनी, रूस ने हमला किया तो पुतिन पर लगाएंगे। ब्रिटेन ने भी रूसी नेता पर बैन लगाने के दिए संकेत। तेजस्वी प्रकाश ने शमिता शेट्टी को कहा आंटी। और वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा, रोहित शर्मा कप्तान। राहुल गांधी आज पंजाब में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इस दौरान वह पार्टी के सभी 117 विधानसभा उम्मीदवारों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे और लंगर सेवा में भाग लेंगे। नेतृत्व परिवर्तन के बाद पंजाब में राहुल का यह पहला दौरा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी गुरुवार सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद दरबार साहिब जाएंगे। इसके बाद वह सभी 117 प्रत्याशियों के साथ लंगर सेवा में भाग लेंगे। फिर कांग्रेस के नेता बसों में सवार होकर दुर्गयाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर पहुंचेंगे। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद हुए बवाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मशहूर यूट्यूबर और शिक्षक खान सर समेत कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ पटना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोचिंग संचालकों पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं बवाल में चिन्हित छात्रों की गिरफ्तारी की कोशिश में भी पुलिस जुटी हुई है। पटना के कई लॉज और हॉस्टलों में बुधवार की देर शाम छापेमारी शुरू कर दी गई। बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी छात्रों ने कई जिलों में बवाल काटा। सबसे ज्यादा हिंसक वारदातें पटना और गया में देखने को मिली है। गया में पैसेंजर ट्रेन की 4 बोगियों को फूंक दिया गया। इसी के बाद हरकत में आई पुलिस ने कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 73वां गणतंत्र दिवस श्रीनगर के लाल चौक पर मनाया गया। इस बार यह घटना ऐतिहासिक थी क्योंकि लाल चौक के घंटाघर पर तिरंगा फहराया गया है। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। बुधवार को लाल चौक पर सोशल वर्कर साजिद यूसुफ शाह और साहिल बशीर भट्ट ने दर्जनों समर्थकों के साथ गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। लाल चौक पर समारोह के तौर पर तिरंगा फहराने का यह मौका 30 साल बाद आया है। इससे पहले 26 जनवरी 1992 में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार मुरली मनोहर जोशी ने घंटाघर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उस वक्त उनके साथ नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के जंग को शांत कर संकट मोचक बनने की कोशिश कर रहे हरीश रावत जब सफल नहीं हुए तो वहां की कमान हरीश चौधरी को सौंप दी गई। ऐसा लगा हरीश रावत में शायद डीके शिवकुमार वाली बात नहीं है और उन्हें किनारा कर दिया जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी ने कांग्रेस के इस वफादार सिपाही को वापस उत्तराखंड भेजकर प्रचार समिति का मुख्य बना दिया है। पूर्व सीएम और इस बार के दावेदार हरीश रावत को लगा है कि देवभूमि में पार्टी पर उनका सिक्का चलेगा, दाल गली नहीं। भारतीय जनता पार्टी से आयात हुए हरक सिंह रावत ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी है। उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में शीतलहर का कहर चलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वहीं कुछ राज्यों में 24 घंटे में हल्की बारिश भी हो सकती है। कोल्ड डे के दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम हो सकता है और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम होता है।
देश में बुधवार को 2,84,460 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 3,76,000 लोग ठीक हुए, जबकि 574 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले दिनों के मुकाबले 1,454 कम नए संक्रमित मिले हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 2,85,914 लोग संक्रमित मिले थे और 669 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 21,95,000 है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में करीब 4,03,00,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। झारखंड में गिरिडीह के नजदीक बुधवार गुरुवार के दरमियान रात नक्सलियों ने बम ब्लास्ट कर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। सूचना मिलने के बाद हावड़ा गया दिल्ली रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया, जबकि कुछ ट्रेनों को रूट बदलकर परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार के मुताबिक पेट्रोलमैन गौरव राज और रोहित कुमार सिंह ने चिचाकी के स्टेशन मास्टर को सूचित किया कि रात्रि 12:34 पर धनबाद डिवीजन स्थित कमरा बाद चिचकी स्टेशन के बीच विस्फोट हुआ है। सूचना के बाद सुरक्षा कारणों से हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग के गेमो गया रेलखंड पर आने और जाने वाली लाइन पर परिचालन रोक दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमला करने पर वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ब्रिटेन ने भी पुतिन पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। जवाब में रूस ने कहा है कि इस तरह के प्रतिबंधों से राष्ट्रपति पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके राजनीतिक नतीजे बेहद खराब होंगे। यूक्रेन के नजदीकी देशों में नाटो के सैनिकों व हथियारों की तैनाती और 8,500 अमेरिकी सैनिकों को कार्रवाई के लिए तैयार किए जाने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से यह बयान आया है। इस बीच यूक्रेन को मदद के रूप में दिए जा रहे अमेरिकी हथियारों उपकरणों की तीसरी खेप भी कीव पहुंच गई है। जर्मनी ने सैनिकों के इस्तेमाल के लिए 5,000 हेलमेट यूक्रेन भेजे हैं। टेलीविजन शो बिग बॉस का शुरुआत से ही विवादों से गहरा नाता रहा है, जो कि हर सीजन में दर्शकों को लड़ाई झगड़े और हंगामे देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ बिग बॉस के 15वें सीजन में भी दर्शकों को देखने को मिल रहा है। दरअसल शो का यह सीजन अब अपने फिनाले के बेहद नजदीक आ पहुंचा है। शो का फिनाले 3 दिन बाद आयोजित होने वाला है। ऐसे में घर वालों के बीच हलचल भी बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच बिग बॉस द्वारा दिए गए सीजन के आखिरी टास्क के दौरान एक बार फिर शमिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे से भिड़ती नजर आई। टास्क के दौरान तेजस्वी का शमिता को आंटी कहकर पुकारना और उन्हें बलपूर्वक खींचना शमिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हुई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम में कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है। चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव की वनडे टीम में वापसी हुई है। वहीं 21 वर्षीय युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को पहली बार T20 और वनडे दोनों टीम का हिस्सा बनाया गया है। दीपक हुड्डा को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। पिछले साल खराब फॉर्म के चलते चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव को वनडे और T20 टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उनकी वापसी हो गई है। कुलदीप को T20 वर्ल्ड कप और अफ्रीकी दौरे के लिए भी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच पिछले साल श्रीलंका दौरे पर खेला था।